माननीय मंत्री जी आए थे मुजफ्फरपुर में तो उनको पजामा उठाकर सड़कों पर चलना पड़ा था। क्या इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली? भविष्य में यदि अगर पार्टी टिकट देती है आपको मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या उस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ेंगे? मजदूर जो बाहर से आए हैं जी, उनको रोजगार दे 125 दिनों तक रोजगार देने के लिए व्यवस्था किया गया है। मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। आज हमारे बीच में मुजफ्फरपुर के जनप्रिय नेता बैठे हुए हैं, उनका नाम है रंजन कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी वर्तमान में ये जिला अध्यक्ष भी है और मुजफ्फरपुर में भाजपा की कमान इनके हाथों में है। आने वाला विधानसभा चुनाव है जो इनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर की टीम लड़ेगी। पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जदयू अलग थी, इस बार उसमें शामिल है। जदयू की मुजफ्फरपुर से कोई सीट नहीं है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि पिछली बार जदयू आपके साथ में नहीं थी, इस बार शामिल हुई है, तो जो 11 विधानसभा सीट का कॉम्बिनेशन है कैसे उसको लड़ेंगे, कैसे उसकी तैयारी होगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में 243 सीट पर तैयारी कर रही है जी, क्योंकि हमारा हर जगह संगठन है। परंतु हम चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। जो सीटों का जो समझौता होगा, जो सीट हमारे हिस्से में आएगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जो सीट जदयू के हिस्से में जाएगी वहाँ जदयू लड़ेगी, जो सीट लोजप्पा के हिस्से में जाएगी वो लोजप्पा लड़ेगी। परंतु हमारा संगठन हर जगह एनडीए को जिताने का काम करेगा और हम लोग एनडीए को जिताने के लिए हर जगह अपना संगठन को इतना मजबूत बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला का संगठन बूथ स्तर तक है। हमारा सब ऋषि है बूथ पर, 7 सदस्यीय कमेटी है जिसको भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में सप्तऋषि कहा जाता है और वो हर बूथ पर हमारे पूरे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3225 बूथों पर सप्तऋषि का गठन हो चुका हुआ है। वहाँ आईटी सेल है और हम लोग अभी पिछले महीने जब प्रधानमंत्री जी की मन की बात थी तो बिहार में वो नारा था और वो कार्यक्रम हुआ था मन की बात सप्तऋषि के साथ, और हमने मन की बात प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात को हर बूथों पर सुना था और अपने सप्तऋषियों के साथ सुना था। अब हम लोग पूरे 11 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करा रहे हैं, जिसमें आज सर्वप्रथम हमारे जिले में कुरन्नी विधानसभा का सम्मेलन था। जो कुरन्नी विधानसभा में 39 शक्ति केंद्र और 286 बूथों पर ये कार्यक्रम हुआ है और बड़ी सफलता के साथ ये कार्यक्रम हुआ। लगभग 20 से 25 हज़ार लोग इसमें जुड़े थे जो सुने हैं। अच्छा संगठन की बात तो आपने कही, संगठन बीजेपी का बहुत ही अच्छा मुजफ्फरपुर में आप काम कर रहे हैं। जो डिजिटल रैलियां हो रही है उन सब चीज़ों को कार्यकर्ताओं तक ले जा रहे हैं। सर एक बात जानना चाहेंगे, जब मुजफ्फरपुर की आपने बात की तो मुजफ्फरपुर से ही मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा के क्षेत्र के विधायक हैं सुरेश शर्मा जी, जो अभी केंद्र बिहार में मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री। पिछली बार जब बारिश हुई थी, पटना की बात छोड़ दे, इस बार की बारिश में कारें डूब गई हैं। इस बार पटना में, मुजफ्फरपुर में नगर निगम को लोग नरक निगम का पर्याय मानते हैं। पिछली बार जब माननीय मंत्री जी आए थे मुजफ्फरपुर में तो उनको पजामा उठाकर सड़कों पर चलना पड़ा था। क्या इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली? देखिए, बारिश जब होती है, लगातार बारिश होती है तो पानी तो पूरे देश में हर जगह लगता है, बॉम्बे में भी लगता है, दिल्ली में भी लगता है, परंतु कुछ समयों में पानी निकल जाता है। तो पटना में भी बारिश हुआ, पानी लगा, फिर निकल गया। मुझे अभी तो सर ज्यादा बारिश नहीं है, पानी टंकी चौक पर फिर भी पानी लगी हुई थी। ठीक है, कुछ जगह है जहाँ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है जिसके कारण वो पानी वहाँ रह गया, लेकिन उस दिशा में सकारात्मक कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही इस समस्या का निदान हो जाएगा। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कोरोना का काल चल रहा है, मुजफ्फरपुर में भी कई लोग बाहर से आए हैं और यहाँ से भी कोरोना के लगातार मरीज मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार कोरोना पर जो लॉकडाउन के नियमें बनाई थी, शुरू में टाइट किया गया, जब ज़्यादा मरीज मिलने शुरू हो गए, ज़्यादा परेशानियां होना शुरू हुआ तो सरकार ने उस पर ढील दे दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कोरोना में जब मुजफ्फरपुर बहुत अंतिम दिनों तक नील पर चल रहा था जी, अचानक जब बाहर से लोग आने लगे जी, तब वही लोग कुछ लेकर के आ गए थे और उन्हीं के संक्रमण से ये हमारे ज़िले में फैला। नहीं तो ऐसे हमारा ज़िला बहुत ही सुरक्षित था, माने नहीं समझिए नहीं ही निकला था जी। ट्रेन आने से पहले एक भी हमारे यहाँ पूरे बिहार में जब पूरा ज़िला संक्रमित हो गया था तो सिर्फ मुजफ्फरपुर एक ऐसा ज़िला बचा हुआ था जहाँ कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया था। जितने लोग पॉजिटिव आए उसमें सर करीब 75% लोग क्योर होके घर वापस भी ठीक होने का रेशियो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक है। सर अभी एक सवाल
बन के आ रहा है, जो बीजेपी के लिए संकट की स्थिति भी हो सकती है। लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूर बाहर से चलकर आए थे पैदल, और उनके अंदर में गुस्सा है, आक्रोश है। आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से तमाम परेशानियां उन्होंने झेल के वे गांव में आए हैं। ऐसे परिस्थिति में वे सरकार से और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या पार्टियां हैं उनसे नाराज चल रहे हैं। उनको आप कैसे मनाएंगे? चुनाव में उनको डील करने का क्या तरीका होगा? आपने नहीं देखा, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च किया जो खगड़िया से कल जिसका शुभारंभ भी हुआ है, गरीब कल्याण योजना। अच्छा। इस योजना के अंतर्गत जो कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं उनको रोजगार 125 दिनों तक रोजगार देने के लिए व्यवस्था किया गया है। जो जिस क्षेत्र में निपुण है उनको उस क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। 125 दिन तक रोजगार देकर उनका ये मनरेगा के अतिरिक्त योजना है। ये मनरेगा के अतिरिक्त योजना है। चलिए, एक बड़ी ही रोचक जानकारी मिली हमें अध्यक्ष जी से। इन्होंने बताया कि अभी सुशील मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें पूरे बिहार के 32 जिलों में है 125 दिन का अतिरिक्त रोजगार का, जो मनरेगा के द्वारा 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था की गई है, उसके अतिरिक्त यह रोजगार की व्यवस्था है। जो भी स्किल लेबर है, या तो वो राजमिस्त्री का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए भाजपा सरकार ने यह स्पेशल स्कीम लेकर आई है। जो इनको लोगों के बीच में आक्रोश था, मजदूरों के बीच में रोजगार के छीन जाने के बाद आहार का संकट था, उस संकट को दूर करने का एक स्कीम दिखाई पड़ रहा है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी के समय में जो क्वारंटीन सेंटर बने थे अब उनको बंद कर दिया, क्या अब लोगों को होम क्वारंटीन या क्वारंटीन सेंटर में रहने की आवश्यकता नहीं है? अब मजदूरों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम हुई है जी। जो मतलब पॉजिटिव थे सब लोग सही होकर के अपने अपने घर चले गए। तो फिर क्वारंटाइन उतना संख्या में क्वारंटाइन सेंटर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संख्या में आज भी क्वारंटाइन सेंटर उपलब्ध है। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुजफ्फरपुर शहर से उम्मीदवारी में एक आपका भी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार का चुनाव मुजफ्फरपुर से आप लड़ने की क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर सीट पूर्व से भारतीय जनता पार्टी की सीट है और यहाँ से हमारे विधायक मंत्री माननीय श्री सुरेश शर्मा जी हैं और पिछले चुनाव में बहुत भारी मतों से वो चुनाव भी जीते थे। इसलिए मेरा तो तब न सवाल होता है जब वो नहीं लगे। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा है या पार्टी में इस तरह की चर्चा चल रही है, भविष्य में यदि अगर पार्टी टिकट देती है आपको मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या उस परिस्थिति में आप चुनाव लड़ेंगे? कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता जब राजनीतिक का अपनी गतिविधि रखता है तो उसकी आखिरी इच्छा यही होती है कि वो चुनाव लड़े, किसी सदन का संवैधानिक पद पे जाए। तो अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वैसे अन्यथा मैं चुनाव लड़ने के लिए कहीं से बेचैन नहीं हूँ। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि ऊपर के लोग हमारे राष्ट्र केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व क्या करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, हम लोग ये तय नहीं करते हैं। पार्टी तय करेगी किसको लड़ना है, नहीं लड़ना है। पार्टी को लगेगा हमको लड़ाना चाहिए तो पार्टी कहीं से भी लड़ा सकती है। तो ये तमाम सवालों के जवाब हमें भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी से ले रहे थे और इन्होंने काफ़ी सहजता और शालीनता से गाड़ी में चलते चलते डी पीपल वॉइस की पूरी टीम को इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। और इस तरह से इनकी जीवटता और सवालों को जवाब देने की जो क्षमता है उस पर महसूस हुआ कि भाजपा की पार्टी की तरफ से जो नेतृत्व का चुनाव किया गया है वो निश्चित रूप से कुछ अलग लाएगा। इस बार के चुनाव में क्या कुछ हो पाता है वो तो बाद का विषय है, यह देखा जाएगा। धन्यवाद। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे डी पीपल वॉइस के साथ।